डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस 14वें एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले माजरत कि इस दफ़ा मेरा ये एपिसोड काफ़ी लेट आप तक पहुँचा है। इसकी वजह यह है कि मैं अपने कनाडा और यूएस के दौरे पे हूँ और आज मैं ये एपिसोड आपको सुना रहा हूँ खूबसूरत अटलांटा से। अब हमने पिछली दफ़ा जब बात की थी तो हमने जमात खाने का दौरा किया था और उसमें हमने काफ़ी बातें की थी कि वहाँ क्या होता है। तो आज उस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। आज हम दुआ के बारे में बात करेंगे। दुआ जो है वो जैसे मुसलमान लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, घर पे नमाज पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इस तरह से इस्माइलियों में नमाज नहीं होता है, उनमें दुआ होती है। और नमाज और दुआ आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, बल्कि 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी कहा कि नमाज 5 दफ़ा, दुआ 3 दफ़ा। उसके अलावा दोनों में फ़र्क ये है, जो सबसे बड़ा फ़र्क है और वो ये है कि नमाज जो है कि हम अल्लाह को मुखातिब होके बोलते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन दुआ में हम जो है कि अल्लाह से भी होते हैं और आगा खान से भी होते हैं। और कहाँ आगा खान आ गए, कहाँ अल्लाह आ गए, वो पता ही नहीं चलता। तो कोशिश दुआ में ये की गई है कि आगा खान जो है उसको अल्लाह के साथ किस तरह दिखाया जाए। तो कभी कभी आगा खान साहब इमाम बन जाते हैं दुआ में, कभी कभी वो अल्लाह का मजहर बन जाते हैं, कभी कभी उलिल अम्र बन जाते हैं, जो अल्लाह की एक अथॉरिटी होती है वो बन जाते हैं, और कभी कभी वो जो है अल्लाह खुद बन जाते हैं। और ये बातें हम आज के इस एपिसोड में करेंगे कि किस तरह से आगा खान साहब इस तरह से हर कुछ बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हर दुआ का जो पार्ट होता है, 6 पार्ट होते हैं एक दुआ के। हर पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। उसका अंजाम जो है वो इस बात से होता है कि अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व ताअती। इसका मतलब ये है कि मेरा सजदा अल्लाह तेरे लिए ही है। तो इसका आगाज और इसका अंजाम अल्लाह से ही मुखातिब होके होता है, लेकिन उसके बीच में जो होता है वो आप देखिए कि किस तरह से दगाबाजी यहां पर हो रही है। पहले पार्ट में सूरे फातिहा की आयतें पढ़ी जाती है। आपको मालूम है कि सूरे फातिहा में हम अल्लाह मियाँ से मुखातिब होके बोलते हैं कि अल्लाह मियाँ हम तुझी से इमदाद मांगते हैं, मदद मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं और हम तेरी ही इबादत करते हैं, है ना। ये हम बोलते हैं सूरे फातिहा में। लेकिन दुआ के तीसरे पार्ट में दगाबाजी शुरू हो जाती है कि वहां पर हम ये बोलते हैं कि जब भी मदद की जरूरत हो, जब भी इमदाद की जरूरत हो, तो इमदाद मांगो आगा खान से। तो यहां पर सीधा सीधा जो है ये दुआ के अंदर आगा खान की बराबरी हो गई अल्लाह से। और अगर ये शिर्क नहीं है तो आप मुझे बताइए कि क्या है। आगे चलते हैं उसी पार्ट में कि जहां पर एक जगह ऐसी है पहले पार्ट में कि जहां पर एक मुरीद, आगा खानी मुरीद सलवात पढ़ता है और उस सलवात में दुआएं भेजता है रसूलुल्लाह को
मौला अली को, सारे इमामों को पहले पार्ट में ये बताया गया कि वो अल्लाह के मज़हर हैं, अथॉरिटी है, उलिल अम्र है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या होता है कि यहां पर कुरान शरीफ के साथ छेड़खानी की गई। छेड़खानी इस तरह से कि दो आयतों को काटा गया और उनको जोड़ा गया। हम आज की इंटरनेट जमाने में इसको कट एंड पेस्ट बोलते हैं। तो ये कट एंड पेस्ट इंटरनेट से पहले इन्होंने किया, आगा खान साहब ने। और वो कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं। तो हुआ ये कि कुरान शरीफ में एक सूरा है जिसका नाम है सूरा निसा, और एक सूरा है जिसका नाम है सूरा यासीन। अब सूरा निसा के अंदर एक जगह ऐसी आती है कि जहां पर अल्लाह मियां ये कहते हैं कि आपको ताबेदारी करनी है, हुक्म मानना है अल्लाह का, हुक्म मानना है रसूल अल्लाह का और उन लोगों का कि जो जिनके पास ये हक है या ये अथॉरिटी है। और अल्लाह मियां आगे उसी में ये बात बताते हैं आगे चल के उसी आयत में कि भाई अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, कोई मसला हल न हो, तो आप अल्लाह को बताइए, आप रसूल अल्लाह को बताइए, ये दोनों में से एक को बताइए और अल्लाह सब जानने वाला है। अब ये आयत जो है सूरह निसा की, उसको आगा खान साहब ने बीच से काट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा कि आपको ताबेदारी करनी है, हुक्म मानना है अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, जिनको अथॉरिटी दी गई है उनका मानना है। तो आगा खान साहब ने यहां पर उसको काट दिया। आगे जो बात की थी अल्लाह मियां ने कि अगर कोई समझ में नहीं आए, वो सब काट दिया। अब यहां पर उन्होंने अपने आप को अल्लाह मियां से, रसूल अल्लाह से और वो जो अथॉरिटी की बात हो रही थी वो अथॉरिटी अपने आप को बना डाली और बात को काट दी। अब ये तो कटिंग हो गई। अब हम पेस्टिंग की बात करते हैं। यासीन में कटिंग और पेस्टिंग दोनों होगी। यासीन में एक जगह यह कहा गया कि मुर्दों को हम जिंदा करेंगे और हम सारी बातों को रिकॉर्ड करते हैं जो हो चुकी है एक किताब में। वो किताब, वो सबूत है माजी में जो हुआ उसका। ये यासीन की आयत है। अब ये बात जो है कि वो किताब में हम रिकॉर्ड करेंगे माजी में जो हुआ, उसको काटा आधे में। तो वैसे तो वो आयत लंबी है, लेकिन आगा खान साहब ने उसका एक टुकड़ा निकाला कि वकुल्ल शैइन शैनाउ फी इमाम मुबीन। ये हिस्सा उन्होंने यासीन में से काटा और वो जो पहले निसा था, निसा के साथ उसको जोड़ दिया। और ये जो उन्होंने जोड़ा उसका मतलब ये होता है कि हमने सारा इल्म दुनिया का एक इमाम मुबीन में रख दिया है। अब ये इमाम मुबीन वही है जो निसा में बात हो रही है कि जो अथॉरिटी है, ठीक है। अब आगा खान साहब ने ये दो मिसालें कुरान में से बताई कि ये इमाम मुबीन जो है वो खुद है, आगा खान साहब हैं, लेकिन कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई इमाम है। इमाम मुबीन का मतलब ये होता है, इमाम के बहुत सारे मतलब होते हैं। एक इमाम तो वो होता है कि जो मस्जिद में नमाज पढ़वाता है ना। एक इमाम किताब को भी कहा गया, बल्कि कुरान शरीफ में किताब को कहा गया क्योंकि उसमें सारे इल्म को जो माजी में हुआ है उसका रिकॉर्ड है सूरह निसा के मुताबिक। तो वो किताब जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह कहता है कि मैंने इसमें सारा इल्म समा दिया है। आगा खान साहब ने उस किताब को अब खुद बना लिया कि मैं वो किताब हूं, मैं वो इमाम हूं, मैं वो अथॉरिटी हूं कि जिसके अंदर वो सारी सिफातें, वो सारा इल्म भरा हुआ है। ताज्जुब नहीं है कि उनको आगा खानियों में बोलता कुरान बोलते हैं,
बोलता हुआ कुरान जो बोलता है। मुसलमानों के पास तो एक किताब है ना पढ़ने वाली, आगा खानियों के पास तो कुरान पढ़ने वाली भी है और उनके पास एक आदमी है कि जो चलता फिरता कुरान है। तो दुआ के दूसरे पार्ट में आगा खान ने अपने आप को चलता फिरता कुरान बता दिया, या वो इमाम मुबीन बना दिया कि जो अल्लाह मियां ने एक किताब की बात की थी। आगे चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तो तीसरे पार्ट में मैंने पहले ही बता दिया कि आगा खान अल्लाह से मदद नहीं मांगते हैं, वो आगा खान से मदद मांगते हैं। चौथे पार्ट पे आते हैं। चौथे पार्ट पे एक बड़ी अजीब किस्म की बात हो जाती है। कुरान शरीफ में एक सूरा है, उस सूरा का नाम है सूरह अनफाल। सूरह अनफाल में अल्लाह मियां ये कहते हैं कि अगर आपने रसूल अल्लाह के हाथ पे बैयत की तो समझ लेना कि आपने मेरे हाथ पे की। मतलब कि अल्लाह मियां ने रसूल अल्लाह को ये अथॉरिटी दी है कि वो लोग उनके हाथ पे बैयत कर सकते हैं। अब जमात खाने में आइए। जमात खाने में हाजिर इमाम मतलब आगा खान साहब अल्लाह बन जाते हैं और उनका एक नुमाइंदा होता है जो उनको मुखी बोलते हैं। मुखी जो है वो रसूल अल्लाह बन जाते हैं और आगा खान साहब अल्लाह बन जाते हैं। और ये जो कुरान की आयत है उसका सहारा लेकर, हाँ, जैसे अल्लाह मियां ने बोला था कि आप रसूल अल्लाह के हाथ पे बैयत दे दो, इस तरह आगा खान साहब मुखी साहब को बोलते हैं जमात को कि जमात आप जो है कि मुखी साहब के हाथ पे बैयत दे दो। वो जैसे समझ लो कि मेरे हाथ पे दे दी। ये क्या हो गया? आप बताइए क्या हो गया? अल्लाह मियां से सीधी सीधी बराबरी हो गई। अल्लाह मियां बन गए आगा खान साहब और मुखी साहब जो है वो बन गए रसूल अल्लाह। और जमात जो है मुखी साहब के हाथ पे बैयत देती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो मुखी साहब के पास लेके जाते हैं, मुखी साहब दुआएं देते हैं और आगा खानी में उसको कबूल कर लेते हैं, उसकी बैयत को कबूल कर लेते हैं। ये होता है चौथे पार्ट में। अब आते हैं पांचवें पार्ट पे। पांचवें पार्ट में फिर से अल्लाह मियां से दगाबाजी हो गई कि भाई ये कहा गया कि आगा खान साहब तू ही मेरी शक्ति है, मतलब तू ही मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है। आगा खान साहब को यह कहा गया, अल्लाह का यहां पर कोई चांस नहीं है। सही है। अब आते हैं छठे पार्ट पे कि जहां पर फिर से एक दफा इस्लाम के साथ एक गुस्ताखी हुई है। और इस दफा गुस्ताखी जो हुई है वो इस्लाम का एक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसका नाम है तौहीद। तौहीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। और अगर आप कुरान शरीफ पढ़ोगे, कभी आपने पढ़ा होगा और मुझे उम्मीद है समझा भी होगा, तो उसमें जो है कि कुरान शरीफ में अल्लाह मियां अगर नाराज होते हैं, सबसे ज्यादा नाराज अगर होते हैं तो इस बात पे होते हैं कि अल्लाह के मुकाबले में किसी को मत लाना, अल्लाह की बराबरी किसी से मत करना, शिर्क मत करना, क्योंकि वो गुनाह मैं माफ नहीं करूंगा। थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, मैं रहीम हूं, रहमान हूं, सब कुछ हूं, लेकिन ये वाला गुनाह मत करना। जगह 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 पर कुरान शरीफ में ये बात को दोहराया गया और यही बात को आगा खान साहब उसका कत्ल करते हैं रोजाना तौर पर। ये कहते हैं हाजिर आगा खान साहब कि मैं अल्लाह हूं। दुआ में तो हमने देखा किस तरह अल्लाह है, लेकिन उनकी जो रसूमात है उसके अंदर जगह 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 पर यह कहा जाता है कि मैं अल्लाह हूं। यह कहा नहीं जाता है कि मैं अल्लाह हूं या हाजिर इमाम अल्लाह है। चलो एक जगह गिनान में कहा गया कि अली यही अल्लाह है ना, अली मतलब आगा खान, तो गिनान में सीधा सीधा कहा गया, लेकिन उनकी जो रसूमात है उसमें तो बार 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 हर कदम पे ये मतलब निकलता है कि या आगा खान तू हमारा रब है, तू हमको रोजी दे, तू हमारे गुनाह को माफ कर,
तू हमको ये कर, बीमारी से बचा, तू ये कर, वो कर, वो कर, वो कर। अल्लाह मियाँ का कहीं भी नाम नहीं है। आप मुझे बताइए ये शिर्क है कि नहीं है, मुझे जरूर लिख के बताना। तो छठे पाठ में हुआ ये कि जब सूरे इखलास जब आई रसूलुल्लाह के ऊपर, तो वाकया ये हो गया कि जब रसूलुल्लाह इस्लाम को फैला रहे थे, तब लोगों ने उनको ये सवाल पूछा कि भाई ये जो अल्लाह की आप बात कर रहे हो वो अल्लाह दिखता कैसे, बताओ तो सही। हमारा तो अल्लाह ऐसे दिखता है। उनकी मूर्ति दिखाते थे और उसका नाम होता था, भाई हमारा अल्लाह ऐसा दिखता है, उसका ये नाम है, उसकी ये बीवी है, ये उसके बच्चे हैं। आप जो अल्लाह की बात कर रहे हो वो कैसा दिखता है? तो ये आयत नाजिल होती है कि भाई इनको ये बोल दो कि अल्लाह वो है कि जिसने किसी से जन्म नहीं लिया और न उसने किसी को जन्म दिया। अल्लाह तो बेनियाज है। अब अल्लाह यहां पर क्या कहते हैं कि वो कोई क्रिएशन नहीं है, वो कोई मखलूक नहीं है। आगा खान साहब तो मखलूक है कि नहीं है? वो तो पैदा भी हुए और पैदा भी किया, और न वो बेनियाज है। वो कुछ भी नहीं है जो कुरान शरीफ में अल्लाह मियाँ अपने आप को बोलते हैं। लेकिन अल्लाह नहीं होने के बावजूद भी वो सारे काम अल्लाह मियाँ वाले करते हैं, और वो भी कायरता से। अगर खुल के करा होता तो मैं मानता भी, कायरों की तरह छुप के ये काम आगा खान साहब करते हैं। तो ये हो गए 6 पाठ कि जिसके अंदर इस्लाम की और मुसलमानों की बेइज्जती की गई। इसमें एक दो बातें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शिर्क सिर्फ आगा खान साहब नहीं करते हैं। अगर आप किसी को अल्लाह के तौर पे मानते हो वो भी शिर्क है, क्योंकि शिर्क को आपने बढ़ावा दिया। एक आदमी कहता है मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं, मैं जो है कि गुनाह को माफ करता हूं, मैं रोजी देता हूं, रिज़्क करता हूं, मैं खालिक हूं, हाँ, अव्वल हूं, आखिर हूं, मैं हूं। अगर एक इंसान ये बोलता है तो इस्लाम का कत्ल वहीं पर हो जाता है। लेकिन उस आदमी के अलावा ये सारे लोग जो हैं वो उस बात को मानते हैं कि हां, आगा खान साहब जो है वो रब्बुल आलमीन है, आगा खान साहब जो है वो अव्वल है, आखिर है, आगा खान साहब जो है वो अल्लाह है। तो सारी दुनिया की आगा खानी जमात ये काम करती है, और इसलिए शिर्क आगा खान साहब की तरफ से भी है और उनके मुरीदों की तरफ से भी है, और ये चला आ रहा है। दुख की बात अब मैं आपको सुनाता हूं। बहुत दुख की बात है कि आगा खान साहब की ये हरकत और ये मुरीदों की हरकत, मुसलमानों ने उसका कुछ भी नहीं किया, अहमदियों को निकाल दिया। उन्होंने ये कहा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई रसूल है, आपने लेकर निकाल दिया। लेकिन यहां पर आगा खान साहब आज से तकरीबन कम से कम 125 साल से ये कह रहे हैं। आगा खान, इनके दादा, ये कह रहे हैं कि भाई मैं अल्लाह हूं। आज का ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि मेरी कनाडा की जो ट्रिप थी वो अल्लाह की फजल से बहुत ही ज्यादा कामयाब हुई। हालांकि इस्माइलियों ने उसमें खलल डालने की कोशिश की, और वो भी किस अंदाज में आपको मालूम है ना, उनको एक ही अंदाज आता है और वो है कायराना। कायरों की तरह आए और कायरों की तरह काम करके चले गए, मुंह काला करके, क्योंकि उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूं किस तरह हुआ। तो हमने जो है कि प्रोग्राम जो है, मुझे कुछ लोग मिलना चाहते थे और कुछ लोग मुझे बाहर मिलना चाहते थे, तो वो पब्लिक में नहीं आए। कुछ लोग अपने घरों में मिलना चाह रहे थे, वो पब्लिक में नहीं आए। लेकिन ये वाकया जो मैं आपको बता रहा हूं, बयान कर रहा हूं, वो पब्लिक में हुआ। हमने एक रेस्टोरेंट में
बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट थी, उसकी एडवर्टाइज भी मैं कर दूं क्योंकि मुझे खाना उसका बहुत अच्छा लगा। टोरंटो में कड़ाई पॉइंट है, उसका खाना बहुत अच्छा है। तो हुआ ये कि वो रेस्टोरेंट जो है एक हॉल है, उसमें टेबल कुर्सी लगी होती है जैसे हर रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन बीच में उन्होंने एक पार्टीशन रखा है। पार्टीशन कितना ऊंचा है? कमर की हाइट तक का ऊंचा है। तो इस तरफ वाले उस तरफ भी देख सकते हैं, उस तरफ वाले इस तरफ भी देख सकते हैं। तो आधी रेस्टोरेंट उन्होंने हमको दे दी थी और आधी रेस्टोरेंट उस तरफ उनके जो रेगुलर कस्टमर आते हैं उनको दी थी। लेकिन वो जो होटल के मालिक थे, उन्होंने मुझे बताया था पहले से कि यार जुमेरात का दिन है, कोई आता नहीं है, पूरी रेस्टोरेंट आपकी समझ लो। तो हमने वो कहा ठीक है चलो, लेकिन जब हम गए वहां पर जुमेरात को, तो हमारे लोग तो इस तरफ थे, तो उस तरफ जो है 5-6 टेबल भर गए थे और वो ऐसे ही बिहेव कर रहे थे वो खाने वाले लोग कि जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि यहां मीटिंग है। तो हमने कहा ये होंगे आज इत्तेफाक है कि आज हमारी वजह से इसका बिजनेस थर्सडे को भी चल पड़ा। फिर आगे आगे पता चला कि वो कौन थे, वो कायर थे, आगा खानी। और उस दिन मुझे मौका मिला टोरंटो के कायरों को देखने का। तो आपको मालूम है, आप अगर मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो आपको मालूम है कि मैं आपको जानता हूं कि आप किस किस्म के कायर हो। मैं आपको कायर क्यों बोलता हूं? क्योंकि अगर आप में हिम्मत होती तो मैं वहां जो स्पीच करता था उसमें आप खलल नहीं डालते, आप जोर जोर से बातें नहीं करते, है ना। आप आते मेरे सामने, मैं तो वहां था ना, आप मेरे सामने आते और मुझे कहते कि सलीम ये जो तू बोल रहा है गलत बोल रहा है। हकीकत ये है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने पीछे से वार किया, पीछे से मेरी मीटिंग को हाईजैक करने की कोशिश की। इसलिए मैं आपको कायर कहता हूं। आइंदा चेहरा देखना अपना आईने में तो देखना, अपने आप को बोलना कि कायर हूं मैं उसके सामने नहीं जा सका। और उसमें कुछ खवातीन भी थी, 25-30 साल की लेडीज थी और उनके चेहरे पे ये लिखा हुआ था कि वो अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आपसे ज्यादा जाहिल कोई नहीं है। तुम तो एजुकेटेड हो ना, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है और वहां आके आप किसी की पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश करते हो। अच्छा, अब चलते हैं, मीटिंग आगे चली तो मैंने उनको बोला, जाकर जो आवाज कर रहे थे उनको मैंने बोला, भाई उस तरफ कितनी जगह खाली है? कम से कम 20-25 टेबल खाली है, वहां जाके बैठो, वहां जाके बातें करो। मुंह तो काला हो गया सबके सामने। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि सलीम आके जो है हमको भगाएगा यहां से, लेकिन मैंने ये किया सबके सामने, हो गए। अच्छा, मीटिंग आगे चली। अच्छा, 2 बंदे वैसे ही बैठे रहे कोने में, तो उनको मैंने बोला, भाई अगर मुझे सुनने आए हो तो यहां आके बैठो सबके साथ। नहीं हम ठीक है। और उनके मुंह पे उनको सांप सूंघ गया, ऐसा चेहरा दोनों का कि इतना दुख है उनको, इतनी तकलीफ है कि उनके चेहरे से सिर्फ दुख और तकलीफ नजर आ रही थी। तो उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर हम सब समझ गए कि ये आगा खानी के एजेंट हैं और वहां पर आए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, और उनको ये मालूम नहीं है, लेकिन वो मीटिंग का मकसद ही वो था कि वो हम जो है कि पब्लिक प्लेस में आए और आगा खान के एजेंट आए और हमारी बातों को रिकॉर्ड करे और वो बातों को वो खुद ही पहुंचा दे। हम तो एपिसोड में पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, लेकिन वो जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो आगा खान साहब तक वो खुद ही पहुंचा दे। तो आपका शुक्रिया, आप जो 2 बंदे बैठे हुए थे कोने में, आपका बड़ा शुक्रिया। एक बात की मैं आपको सलाम करूंगा कि आपने मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, और इसके लिए मेरा सलाम। उसके बावजूद 2-3 लोग और बैठे थे पब्लिक में कि जो मुझे ऐसा लगा कि वो आगा खानी है, लेकिन
वो एक नकाब पहन के आए थे। नकाब मतलब औरतों वाला नकाब नहीं, लेकिन वो दिखा ये रहे थे कि अरे वो आगा खान से नाराज है और जो है मेरी बात को बड़े इंटरेस्ट से सुनने आए हैं। लेकिन एक होता है ना, एक पता चल जाता है कि कौन जो है कि मेरी बात को सुनने के लिए आया है और कौन जो है कि नहीं आया है। तो वो 3 बंदे जो है वो भी मेरी नजर में है और शायद आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये हुआ वो मीटिंग का थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई और फिर हमने सवाल जवाब किए। मुझे जो बोलना था, एक बात मैंने बोली थी उस वीडियो में जो वो आगा खानियों ने रिकॉर्ड की। मैंने ये कहा था कि आगा खान हकीकत में एक चोर है और ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसी पे, ये मैं सच बोल रहा हूं और ये एक ऐसा सच है कि जो मैं कोर्ट में इसको साबित करने के लिए मैं तैयार हूं। ये मैंने पब्लिक में बोला है और आज इसको मैं एपिसोड में भी बोल रहा हूं। मुसलमान लोग काफी बैठे हुए थे, हर किस्म के लोग थे, शिया थे, सुन्नी थे, बोरी थे, इश्नाशरी थे। तो कुछ लोगों को ये तकलीफ हो गई उस दिन कि भाई मैं आगा खानियों को ये क्यों नहीं कहता हूं मेरे एपिसोड में कि वो इस्लाम की तरफ आ जाए, सिरातुल मुस्तकीम की तरफ आ जाए। मैंने उनको ये जवाब दिया था, आज मैं आपको भी देता हूं। अगर आप वो मीटिंग में नहीं थे तो आप भी ये जवाब सुन लो। किसी को इस्लाम में डालना या किसी को हिंदू में डालना या किसी को क्रिश्चियन में डालना या किसी को एथीस्ट बना डालना सलीम लालानी का काम नहीं है। वो उसके पास वो काबिलियत भी नहीं है। कैसे करूं मैं, बताइए मुझे कैसे करूं? अगर मैं अल्लाह मियां होता तो मैं करता। मैं तो मामूली सा आदमी हूं, कमजोर आदमी हूं, कॉमन मैन बोलते हैं ना जिसको, वो हूं। मेरे पास क्या ताकत है कि इल्म है। आगा खान की सिस्टम का मुझे इल्म है और वो इल्म जो है मैं देखकर आया हूं। मैंने सुनी सुनाई बात नहीं बताई है। अब मैं क्या किसी को बोलूं कि 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट थे, उनकी बात करूं? भाई मुझे क्या मालूम जीसस क्राइस्ट थे कि नहीं थे, कि जो बाइबल में लिखा है उन्होंने बोला है कि किसी और ने बोला है। मुझे क्या मालूम रसूल अल्लाह थे कि नहीं थे। कुरान में जो लिखा है उन्होंने लिखा है, किसी और ने लिखा है, मुझे कैसे मालूम? और ना आपको मालूम है तो मैं कैसे बोलूं? आगा खान का तो मुझे मालूम है क्योंकि मैं खुद ही देख के आया, खुद ही पढ़ के आया। तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। और वैसे भी अगर मान लो कि मैंने कर भी दिया होता, मैंने भाई चलो एक सदरू भाई वीरानी को बोला होता कि भाई आप सुन्नी मुसलमान बन जाओ, कल सुबह उसको सुन्नी नहीं अच्छा लगता तो गला किसका पकड़ता? आपका कि मेरा? मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। हां, इतना है कि आगा खान में से अगर वो निकले तो मैं उसको रोकूंगा नहीं। सुन्नी बनना है बनो, शिया बनना है बनो, क्रिश्चियन बनना है बनो, एथीस्ट बनना है बनो, आप वो डिसीजन लो, मेरा बिजनेस नहीं है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। आखिरी बात मैं आपको ये बताता चलूं, हमारा चैनल जो है वो अब 500,000 व्यूज हो गए हैं YouTube पे और ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है। मुझे ये कहा गया है कि मेरी वीडियोस फेसबुक पे और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, रेडिट है, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत चल रहे हैं। मैं वहाँ नहीं जाता बहुत, मुझे मालूम भी नहीं है किस तरह से उनको चलाना है। तो आपने इतना मुझे सपोर्ट दिया ये 11 महीने में, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। आज के एपिसोड में मैंने कुछ बातें कड़वी बोली है, मुसलमानों को भी बोली है और आगा खानियों को भी बोली है। आपको अगर मेरी बात सही लगे तो आप उसको रखना, आपको मेरी बात सही न लगे तो मुझे लिख के बताना कि मैंने क्या गलत कहा है, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सुधार लूं।
इसी के साथ आज का हम ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।